आज हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क आईसी कैसे कैसे वर्क होता है और किस किस सेक्शन से हम लोग का लाइनिंग आता है, कौन से आईसी में कितना वोल्टेज, ये सारा चीज़ आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेटवर्क का बेसिक क्या है और एडवांस क्या है। दो चीज़ होता है ना, एक बेसिक और एक एडवांस होता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक को लेके चलेंगे, उसके बाद एडवांस। कोई भी काम करने से पहले बेसिक को लेना होगा, उसके बाद एडवांस में जाना है, ठीक है। डायरेक्ट आईसी को नहीं उठाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंटीना को चेक करेंगे। यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के थ्रू हम काम करेंगे। कौन सा लाइन, पहले जानेंगे कौन सा लाइन क्या है। तो नेटवर्क के लिए जो दो एंटीना होता है, एक बार इधर भी फोकस कीजिए, यहाँ पर एलसीडी में लगाइए। यहाँ पर दो एंटीना है। अब मान लो कि ये एंटीना सेकेंड है, ये फर्स्ट है। ये जो आईसी से निकला है ये डायरेक्ट इस एंटीना में आया है, फिर यहाँ से घूम करके वापस इस एंटीना सेकेंड वाला एंटीना में आया है। तो अब यही चीज़ मैं यहाँ पर आप समझाने की कोशिश किया हूँ कि डायग्राम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेकेंड एंटीना है और ये फर्स्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है नेटवर्क आईसी से लाइन निकल करके यहाँ पर आया हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ से आया है। तो इसको आप हम समझेंगे कैसे, यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक फिर एंटीना नीचे बनाते हैं, ठीक। अब इसका पॉइंट कैसे कैसे होता है, ये गोल टाइप का होता है ना, देखिए इस टाइप का होता है गोल। अब इसको हम जब निकाल देंगे पूरा, तो ये 4-5 पॉइंट होता है। एक इधर होता है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर, और बीच में एक बना हुआ होता है। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि ये 5 पॉइंट में कौन सा जीएसएम है और कौन सा जीएनडी है, ठीक है। अब यहाँ पर जीएसएम और जीएनडी दो ही लाइन है, और पिन कितने हैं, 5 पिन है। तो 5 पिन में आपका 4 पिन क्या है, जीएनडी है, 3 पिन ये नीचे वाला। अगर इधर से आया हुआ है तो समझ लो कि ये जीएसएम है, अगर ऊपर से आया हुआ है तो वो जीएसएम है। आपको ये लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, एक बार फोकस कीजिए, यहाँ पर देखिए, इस साइड से लाइन आया हुआ है, इस साइड से, यहाँ से इस कैपेसिटर में आया है। तो ये हो गया मेरा जीएसएम, ठीक है, और ये हो गया बीच वाला भी जीएसएम। ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन है, ठीक है। अब 1 2 3 ये क्या हो गया, ग्राउंड। यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये जब ये 4 लाइन को हमने यहाँ बनाया है, चार लाइन में अगर इसको आप उल्टा लगा देते हैं, एंटीना को अगर उल्टा लगाते हैं, तब भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये 2 लाइन एक होगा, चाहे इस तरफ से ले लो या इस तरफ से ले लो या इस तरफ से ले लो। तो आपको पहले मदरबोर्ड में चेक करना है कि लाइन आया किधर से, इनपुट किधर से हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इनपुट किधर से हुआ है। जब अगर इनपुट ऊपर से हो रहा है तो ऊपर वाला और बीच वाला क्या होगा, एक लाइन होगा, जीएसएम लाइन होगा। अगर इनपुट इधर से हो रहा है, किधर से, साइड से हो रहा है, तो जिधर से इनपुट होता है उधर को आप उधर समझ लो कि उधर जीएसएम वाला लाइन है, और जिधर से आउटपुट हो रहा है, आउटपुट कहाँ से हो रहा है। अब यहाँ पर जीएसएम समझ लो कि इस साइड से इनपुट हो रहा है, समझ लो इस वाला एंटीना से इधर से इनपुट हुआ, ठीक। जब इधर से इनपुट हुआ तो बीच वाला लाइन और इधर वाला लाइन क्या हो गया, जीएसएम। इसको बनाते हैं जीएसएम, ये जीएसएम लाइन हो गया। अब ये बचा 3 लाइन, 1 2 3 क्या हो गया, जीएनडी, ये जीएनडी ग्राउंड। तो ये चीज़ ये हो गया बेसिक लेवल में। बेसिक को आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरीके से यहाँ मैं बताया हूँ, उसी तरीके से ये मदरबोर्ड जो सब बोर्ड होता है, चार्जिंग बोर्ड, सीसी बोर्ड जिसको बोला जाता है, वहाँ पर भी सेम है। और वहाँ पर 2 एंटीने लगे हुए होते हैं नीचे, एक जीएसएम और एक जीएनडी। तो जीएनडी को भी आपको देखना होगा, जीएसएम को भी देखना होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप मार्केट वाला मदरबोर्ड लगा लेते हैं, समझ लो कि चार्जर पिन लगा रहे हैं, उसका एक भी प्रिंट नहीं है। तो आम दुकानदार क्या करते हैं, उस सीसी बोर्ड को चेंज कर देते हैं। सीसी बोर्ड चेंज करने के बाद प्रॉब्लम में क्या, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, माइक काम नहीं कर रहा है, ऐसा ही प्रॉब्लम आता है मार्केट वाला बोर्ड में। तो उसका रीज़न क्या है कि जो सब बोर्ड नीचे सीसी बोर्ड लगा हुआ है, उसमें बहुत सारे आईसीज नहीं होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वो कल परसों बनाया था ना मैं सैमसंग का, उसमें कुछ आईसी नहीं लगा हुआ है। तो उसी तरीके से वो जो है ना नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है। तो आपको जो है ना जो मदरबोर्ड ओरिजिनल वाला है उसी में काम करना है। पिन खराब है तो आप उसका पिन बना करके उसको लगा के दो। पिन का दाम कितना है, समझ लो 5 रुपये। एक चार्जर पिन का दाम कितना होता है, 5 रुपये। अब वो 5 रुपये में आप कितना ले रहे हैं, 100 रुपये या 150 रुपये ले रहे हैं ना पिन चेंज करने का। अगर आप सीसी बोर्ड डायरेक्ट लगा देते हैं, प्रॉब्लम तो बढ़ गया ना आपका। हो सकता है माइक काम नहीं करेगा, हो सकता है कि नेटवर्क नहीं काम करे।
अब यहाँ पर एरिया में जहाँ पर टावर है वो कैच कर रहा है, आपका नेटवर्क वाला काम कर रहा है, पर आप आउट ऑफ जैसे नेटवर्क जहाँ पर टावर लगा हुआ नहीं है बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि टावर नहीं पकड़ रहा है, कैच नहीं कर पा रहा है, तो उसका समझ लो कि जीएसएम वाला लाइन कटा हुआ है, ख़राब है, या वो उसके लिए फिल्टर के लिए जो आईसी लगे हुए वो आईसी तो है ही नहीं उसके अंदर, तो कैसे काम करेगा। तो इसीलिए जो ओरिजिनल मदरबोर्ड है उसी में काम करो। माइक खराब है तो माइक चेंज करो, चार्जर पिन खराब है तो चार्जर पिन चेंज करो, ठीक है। तो आपको ये दोनों लाइन पहले चेक करना है सीसी बोर्ड में, जहाँ पर सीसी बोर्ड है, कि मेरा जीएसएम और जीएनडी ओके है कि नहीं है कि नहीं है। अब इसको चेक करोगे मीटर में, मल्टीमीटर में, तो कितना रीडिंग आना चाहिए ये भी जानना जरूरी है, ठीक है, रीडिंग की बात है। तो जब आप मीटर में चेक करोगे तो उसमें क्या होगा, जीएनडी में लगाओगे तो 0 0 होगा ना, बीप की आवाज़ के साथ में 0 0 आना चाहिए, तो समझ लो वो जीएनडी है। अब जीएसएम में चेक करोगे तो बीप के साथ में 1 से लेकर 3 रीडिंग, कितना 1 2 3 तक रीडिंग आना चाहिए, समझ लो ओके है। बीप की आवाज़ भी आएगी और रीडिंग भी शो करेगा उसमें, कितना 1 2 3। तो ये दोनों चीज़ चेक करना जरूरी है। ये हो गया जीएसएम लाइन। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर सब बोर्ड में आप समझ लो कि ओके है। अब एक सवाल ये भी बनता है कि जब आप कभी क्या करते हैं, इस ढक्कन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बैक पैनल को आप चेंज कर देते हैं। यहाँ पर एंटीना लगा हुआ है, देखिए, है ना, 2 पॉइंट बने हुए हैं। तो जो मार्केट वाला आता है तो इसमें रहता नहीं है। अब प्रॉब्लम ये बैक पैनल में है, आप आईसी को उठा रहे हो, होगा सॉल्व होगा नहीं होगा। तो आपको बेसिक में, मैं बार बार बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, दिमाग में रहता नहीं है ये चीज़। तो पहले ये देखना है कि बैक पैनल चेंज किया हुआ है या ओरिजिनल वाला है, ये भी देखना है। नहीं तो क्या होता है कि आप मार्केट वाला जब ये लग जाता है तो उसमें ये एंटीना लगे हुए नहीं होते हैं, तो ये कैच करेगा कैसे। तो इसीलिए पहले ये चेक करना है। अगर बीमारी यहाँ पर है तो यहाँ से इलाज हो जाएगा, अगर नहीं है तो आगे चेक करेंगे। तो आगे चेक करने के लिए इसके पहले ये चेक करना है, उसके बाद सीसी बोर्ड को चेक करना है। सीसी बोर्ड मेरा ओके है तो उसको जो तार लगा हुआ है, तार जो लगा हुआ रहता है ना एंटीना के लिए, तो वो एंटीना तार को भी चेक करना है आपको। बजर मोड में सेट करके बीप की आवाज़ आनी चाहिए, चाहे जीएसएम हो या दोनों तरफ लगाओ। जैसे ये समझ लो कि एंटीना तो वायर है, कौन सा, ये एंटीना वायर है। 2 वायर होता है ना, अंदर दो कनेक्शन होते हैं, एक जीएनडी हो गया और ये हो गया जीएसएम। तो मीटर को लगाना है, मल्टीमीटर को बजर मोड में लगा करके एक प्रोप यहाँ लगाना है। कहाँ लगाना है, बीच में एक प्रोप लगा दिए, दूसरा वाला प्रोप जो है यहाँ पर लगाना है बीच में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर बीप की आवाज़ आ रही है तो समझ लो ये जीएसएम वाला लाइन मेरा ओके है, यानी बीच वाला कनेक्शन वायर जो है मेरा ओके है। उसके बाद लगाना है इस साइड में लगाना है और नीचे भी इस साइड में लगाना है। अगर बीप करे तो समझ लो कि ओके है, वायर ओके है, वायर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जब हम वायर को खोलते हैं, ठीक है, तो ज़बरदस्ती करते हो, जब नहीं खुलता है ना तो ज़बरदस्ती करते हैं, तो वायर क्या होता है बीच से यहाँ पर जो यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, तो लाइन क्या होता है कट हो जाता है, यहाँ पर कट हो जाता है यहाँ पर। तो समझ लो अब ये वायर लगा हुआ तो है पर लाइन कटा हुआ है, तो इसके वजह से मेरा कैच नहीं कर पा रहा है, ये भी हो सकता है ना। तो सब कुछ बेसिक कंप्लीट होने के बाद तब आईसी में हम लोग चलेंगे, उससे पहले आईसी को छेड़खानी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा काम क्या है, यहाँ का जो एंटीना है, नेटवर्क आईसी के पास जो एंटीना लगे हुए हैं उसको भी चेक करना है। जीएसएम और जीएनडी सेम वैसी रीडिंग आना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। ये होने के बाद, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये जो कैपेसिटर लगे हुए रहते हैं, कौन सा, ये एंटीना से लेकर आईसी तक जो कैपेसिटर है, ये रजिस्टर नहीं होता, यहाँ पर कैपेसिटर होता है। अब ये सवाल बनता है, कभी शॉर्टिंग चेक करते करते वहाँ पहुँच गए, आप मोबाइल में शॉर्टिंग है, चेक करते करते यहाँ पहुँच गए, यहाँ भी लगा आपको दोनों तरफ बीप की आवाज़ आ रही है, ठीक है, बीप की आवाज़ आ रही है, समझ लो कि ये शॉर्टिंग है। आप यही समझोगे ना, नया जो स्टूडेंट है ये समझेंगे कि ये भी शॉर्ट है, इसको हटाओ। ऐसा नहीं होता है, ये फिल्टर के लिए ही लगाया जाता है नेटवर्क सेक्शन में, ठीक है, इसको नहीं हटाना है, हटाओगे तो लाइन कट जाएगा वो, ठीक है। तो नेटवर्क में आपको शॉर्टिंग चेक करना है इस कैपेसिटर में, बड़ा वाला जो जिसमें वोल्टेज अप्लाई किए हैं, कौन सा, VPH वाला, ठीक है, वहाँ पर चेक करना है, 4G में भी और 3G में भी, और यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। बाकी जो कंपोनेंट लगे हुए हैं तो ज़्यादातर शॉर्टिंग दिखाता है, बीप के फिल्टर करने के लिए लगा हुआ रहता है, हटाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, फिल्टर होता है, कभी कभी क्या होता है, लीकेज हो जाता है। क्या होता है, मतलब लीकेज होने से क्या होगा, लाइन कट जाएगा। तो ये जीएसएम लाइन को पहले ही आपको चेक करना है। ये वाला जीएसएम लाइन जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, ये जीएसएम लाइन को कितना रीडिंग आना चाहिए, 1 2 3 रीडिंग नहीं आ रहा है तो समझ लो कि ये लाइन कहीं पर कैपेसिटर मेरा लीकेज है। तो इसको कंटिन्यू करना होगा। यहाँ से जब लाइन निकलता है तो यहाँ से जंपर लेके इस वाला एंटीना में आपको यहाँ पर जोड़ना है, ठीक। जब आपका लाइन क्लियर हो गया, तब भी अगर लाइन नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। कितना, ये 2G जो आईसी है
जो बड़ा कैपेसिटर होगा, हर 2G IC के पास बड़ा कैपेसिटर होता है, 4G IC के पास भी बड़ा कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पर चेक करना होगा कितना वोल्टेज, 3 हॉट टेस्टिंग करना है, फुल टेस्टिंग नहीं। हॉट टेस्टिंग में आपको कितना आना चाहिए, 3.7। ये कौन सा लाइन होता है, ये नेटवर्क सेक्शन में कौन सा आता है। कभी कभी किसी मॉडल में प्राइमरी से दिया हुआ रहता है, कि समझ में आ रही है बात। प्राइमरी कौन सा, बैटरी कनेक्टर वाला। प्राइमरी लाइन से जो फर्स्ट लाइन जिसको बोलते हैं, प्राइमरी लाइन से किसी मोबाइल में नेटवर्क सेक्शन में लाइन दिया हुआ रहता है, ठीक है। कि ज़्यादातर मोबाइल जो है VPH वाला लाइन दिया हुआ रहता है। क्या होता है, VPH कहाँ से बनता है, PMI से। तो VPH लाइन जो अगर आपका यहाँ शॉर्टिंग दिखा रहा है तो यहाँ पर भी दिखाएगा, यहाँ पर भी दिखाएगा, क्योंकि लाइन तो एक ही है ना। VPH लाइन एक जगह शॉर्ट होने से मदरबोर्ड में जहाँ भी VPH लाइन है वहाँ पर शॉर्टिंग दिखाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है। कहाँ पर, नेटवर्क IC के जो 2G नेटवर्क IC है उसके बगल में जो कैपेसिटर है यहाँ पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, 3.7। हॉट टेस्टिंग करना है, ठीक है। बैटरी लगाना है, चार्जर लगाना है, बैटरी में चार्ज अगर कम है तो चार्जर भी लगाना है और बैटरी को भी लगाना है। और यहाँ पर DC 20 वोल्ट में सेट करके आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर अगर आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तब भी फॉल्ट है। तो यहाँ पर भी चेक करना है, जितना यहाँ आना चाहिए उतना यहाँ पर भी आना चाहिए, ठीक। तो ये सारा वोल्टेज अगर चेक करने के बाद सारा क्लियर है। अब यहाँ पर कितना आना चाहिए, 1.8। कितना आना चाहिए, यहाँ पर लिखा हूँ मैं 1.8। PM से 1.8 आया है, तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है 1.8, ठीक। तो ये सारा वोल्टेज चेक करने के बाद भी अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है, समझ लो कि उसके बाद क्या करना है। तो और भी स्टेप है इसमें, IMI चेक करना पड़ेगा आपको, बेसबैंड चेक करना है, इनसेट सिम का प्रॉब्लम आता है, इनसेट सिम का प्रॉब्लम आता है ना, तो इनसेट सिम का प्रॉब्लम आने से आपको बेसबैंड चेक करना होगा। अगर मोबाइल में WTR लगा हुआ है तो बेसबैंड IC, बेसबैंड उठाने के बाद भी आपका बेसबैंड होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर WTR की जगह बेसबैंड IC लगी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर उठाने के बाद बेसबैंड गायब, आपका IMI भी गायब, ठीक है। वो IC उठाने के बाद बेसबैंड भी गायब और IMI भी गायब। और WTR का सिस्टम क्या है, WTR उठा दो आप, बेसबैंड भी रहेगा और IMI भी है, ठीक। समझ में आ रही है ना बात। तो ये WTR जिस फोन में लगा हुआ है, क्वालकॉम के फोन में लगा हुआ रहता है, तो WTR को उठाओ, फर्स्ट वोल्टेज सब कुछ चेक करने के बाद WTR को उठाओ, दूसरा WTR लगाओ, नेटवर्क आपका बन जाएगा, ठीक। अगर WTR 2-3 बदल दिया आप, ये भी सवाल बनता है ना, 2-3 बदल दिया आप तब भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करना होगा, तब क्या करना होगा। उससे पहले IC चेंज करने से पहले अगर आपका फ़ोन 4G हैंडसेट है, क्या है 4G लगा हुआ, उसमें जियो का सिम डाल के रखे ना, तो वो डायरेक्ट 4G है, 2G से कोई मतलब नहीं है। तो काम करेगा ये 2G वाला या 4G वाला, 4G वाला ऐसी ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि 4G IC ख़राब है, WTR बार बार चेंज कर रहे हो, काम नहीं बन रहा है, जबकि WTR ओके है, ठीक है। 4G IC ख़राब है मेरा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार WTR को चेंज कर रहा हूँ, तो उसमें काम बनेगा, नहीं बनेगा। तो आपको चेक करना है 2G वाला, जो समझ लो कि एयरटेल सिम हो या वोडाफोन, और ये दूसरा कौन सा कंपनी है उसको चेक करना है जिसमें 2G है। तो 2G वाला सिम लगा के चेक करना है IC चेंज करने से पहले, 2G वाला सिम। तो उसमें 4G 2G 3G सब ऑप्शन होता है ना सेटिंग में जाकर के, तो सेटिंग में आपको 2G सिलेक्ट कर लेना है। अगर 2G नेटवर्क आ रहा है उसके अंदर तो ये IC ओके है, कौन सी IC, 2G IC, ये ओके है, ठीक। इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। और अब फिर 4G को सिलेक्ट करना है। 4G अगर नहीं आ रहा है तो इस IC को आपको चेंज करना पड़ेगा। कौन सा, 4G। WTR से कोई मतलब है नहीं है, 4G IC को चेंज करना पड़ेगा। अगर 2G लगाने के बाद भी 2G भी नहीं आ रहा है, 3G भी नहीं आ रहा है, 4G भी नहीं आ रहा है, तब आपको WTR चेंज करना है। समझ में आ रही बात, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, एक बार में कोई सेटअप ऑप्शन नहीं चेंज नहीं करना है। सेटअप है तो आप 2G लगा दिए, 2G ओके है तो 4G की तरफ दिमाग लगाओ। 4G जब 4G भी नहीं आ रहा है तब WTR उठाओ, सिस्टम से काम करना होगा आपको। तो वोल्टेज कैसे चेक करना है, 2G में 3.7, 4G में कितना, एक ही लाइन है ना 3.7। अब यहाँ पर WTR में कितना चेक करना है, 1.8। ये सारा चीज़ चेक करना है। और कोई भी IC लगाने से पहले आपको ये सारा IC चेंज कर दिया। कभी कभी होता है ये सारा IC चेंज करने के बाद भी टावर नहीं आता है, 2G भी चेंज कर लिए, सेम लगा दिया 2G 4G, उसके बाद WTR सारा चेंज कर दिए, तब भी टावर नहीं आ रहा है। तो आप जो है एक बार डायग्राम खोलो बोर्नियो, ठीक है, या आपके पास कोई भी डायग्राम हो, तो उसके अंदर CPU से भी लाइनिंग है, CPU से सिग्नल वाला जो लाइन है उसको भी चेक करना है आपको, PM वाला लाइन को भी चेक करना है। अब जहाँ से वोल्टेज गया हुआ है या फिर जो आपका लाइन सिग्नल वाला लाइन है, तो वो सारा चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है ये सारा करने के बाद भी नहीं होता तो CPU भी रिबोलिंग करना पड़ता है, ठीक। ऐसा भी प्रॉब्लम आया मेरे पास, मैं किया हूँ,
सोल PV किया हूँ। तो ये सारा जो IC कनेक्टेड है, PM है, CPU है, 2G है, 4G और WTR फिर PMI, ये सारा IC में ये एक नेटवर्क के लिए ये सारा जो है सिस्टम आपको करना होगा। नहीं तो हड़बड़ा के अगर आप जल्दीबाजी के चक्कर में, कस्टमर जल्दी कर रहा है, कोई भी काम जब कस्टमर का आप करोगे तो कस्टमर के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से करना है, ठीक है। कस्टमर के हिसाब से करोगे तो हर बार ठोकर खाओगे आप। कस्टमर तो चाहेगा कि मेरा जल्दी काम हो, ठीक है। आपको जल्दीबाजी के चक्कर में क्या होगा, जो जल्दी करने के चक्कर में आपका लेट हो जाएगा, फिर हो सकता है कि एक सेक्शन में काम करो, दूसरा सेक्शन खराब हो गया। तो कभी भी आप जो काम करो तो अपने मन से करो, दिमाग से करो, दिल से करो, कस्टमर के हिसाब से नहीं। कस्टमर के पास टाइम लो भाई, जो टाइम नहीं दे रहा है उसको बोलो तुम्हारा काम नहीं होने वाला है, लेके जाओ। क्लियर बात, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अब समझ लो कि कोई भी काम कर रहे हो तो हो सकता है कि जो छोटा सा काम है, जैसे मैं बना रहा था अभी, कौन सा डिस्प्ले कनेक्टर, छोटा सा ना, दिखने में छोटा सा, टाइम कितना लगा, 1 घंटा लग गया लगभग। अब उसके अंदर लाइन कटा हुआ है, ग्राफिक वाला कटा हुआ था, लाइटिंग वाला कटा हुआ था, सबको बनाया तब जाके बना। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं बन रहा है तो छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। कोशिश करना है, जब कोशिश करोगे, रिसर्च करोगे तब होगा। अब लाइटिंग वाला सेक्शन ज़्यादातर क्या बिस्तरी बना नहीं पाते, ज़्यादातर कोयल चेंज करते हैं, उसके बाद डाइट चेंज करते हैं, कैपेसिटर चेंज करते हैं, उसके आगे भी तो कुछ काम है ना, ठीक है। उसी तरह नेटवर्क का सबसे अभी जो पता लग गया सबको, यूट्यूब देख के समझ में आ रहा है कि WTR को चेंज करो, कहानी होगी खत्म। पर WTR चेंज करने के बाद भी नहीं हो रहा तो क्या करना है, उसके लिए आपको ऑप्शन बताएं, और भी डीपली ऑप्शन है, सारा चीज़ वीडियो में नहीं बता सकते ना, ठीक है। तो इसी तरह आप मेरे वीडियो में बने रहें, और बाकी जो क्लास करना है तो आप यहाँ पर आके क्लास कर सकते हैं। बहुत सारा जो चीज़ है मैं बता नहीं सकता हूँ वीडियो में, ठीक है।